शहबाज शरीफ हुकूमत के पहले साल में ही शदीद माशी चैलेंजेस की जकड़ में है। सियासी अदम इस्तेहकाम, एग्जीक्यूटिव और आला अदलिया में टकराव, माशी मुश्किलात और IMF की हिदायत गोया मसाइल ही मसाइल हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर लाजिम है कि वो कौम को बाकायदा बताएं, उनको तैयार करें और मुतनब्बे करें, क्योंकि 10 दिन बाद 1 जुलाई से नए बजट पर अमल दरामद के बाद आवाम के छक्के छूटने वाले हैं। खाने पीने समेत तमाम अशिया कम अज़ कम 30% महंगी होने जा रही हैं। जी हाँ, नए बजट हर चीज़ पर 18% GST लाया है और हर चीज़ पे 18% GST लग गई है। कस्टम ड्यूटीज़ और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी इजाफा हो गया है, जिसके बाद आटा, चीनी, चावल, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, खुश्क दूध, टेट्रापैक दूध, चिकन, अंडे सब महंगे होंगे। रोज़मर्रा इस्तेमाल के साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, वॉशिंग पाउडर की कीमतें बढ़ेंगी। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत ने दवाओं, किताबों और स्टेशनरी आइटम्स को भी 18% GST से नहीं बख्शा है। टैक्सेस के अंबार के बाद अब एक मुतवस्सित तबके के लिए एक पाकिस्तानी घराने के किचन का माहाना खर्चा औसतन 30% बढ़ जाएगा। पहले जिस घराने में 40,000 रुपये माहाना की ग्रोसरी या माहाना राशन आता था, वह 50,000, 55,000 रुपये में आएगा। और ये सिर्फ किचन का खर्चा है। बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट, इलाज व मुआलजा और बच्चों की तालीम का खर्चा अलहदा है। हमने सेल टैक्स में इजाफा किया है और जो वापस ली हैं एग्जम्पशंस, उसके नतीजे में जो आम खाने पीने की चीज़ों से लेकर बहुत सी और मसनूआत जो लोगों की ज़रूरियात में आती हैं, उसमें बेपनाह इजाफा होगा। हमने 60 रुपये से 80 रुपये पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे की IMF से बात की है। इसका ट्रांसपोर्टेशन पे, इसका हर एक चीज़ पे, रनिंग कॉस्ट पे भी आएगा और अल्टीमेटली ये अशिया भी बढ़ेंगी। हमारे अफरात ज़र है, उसको बढ़ाने में ये कॉस्ट पुश फैक्टर जो है ये बहुत ही ख़तरनाक हद तक बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बढ़ाएगा। आपने कहा एग्जेम्पशंस हटा रहे हैं, जीरो रेटिंग्स हम खत्म कर रहे हैं, तो जहां भी टैक्स का एलिमेंट आएगा, क्योंकि सेल टैक्स जो है ना पासिंग ऑन है, वो जाता है एंड कंज्यूमर पे। वो आदमी जो पहले ही बोझ तले दबा हुआ था, जिसकी सैलरी और आमदन इतनी कम थी, उसको जो है सेल टैक्स मद में 18% का इजाफा हो जाएगा। ये जो बजट आया है, इट इज एन इन्फ्लेशनरी बजट। ये विद द 20 रुपीज पेट्रोलियम लेवी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वीट को असर करता है। हर चीज, सब्जी वब्जी, सब की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है। एक्सेल लोड की वजह से ऑलरेडी 40% बढ़ गया है। नए बजट में हॉस्पिटल्स को सर्जिकल आलात और मेडिकल सप्लाईज पर भी टैक्स इस्तिस्ना खत्म करके 18% GST की जकड़े में लाया गया है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल और लेबॉरेटरीज के बिल में भी इजाफा यकीनी होगा। बजट में हुकूमत ने 435 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म की है और GST के जरिए 4,900 अरब रुपए जमा करने का तखमीना लगाया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में चेयरमैन FBR अमजद टिवाना दो टोक अंदाज में कह चुके हैं कि नए बजट में जनरल स्टोर्स पर दस्तियाब तमाम एशियाई खुर्द-ए-नूश पर 18% GST लगेगा। एक आम आदमी के लिए परेशान कुन बात तो ये भी है कि नेपरा ने बिजली फी यूनिट 5 रुपये 72 पैसे फी महंगी कर दी है और ये फी यूनिट महंगी हुई है और ये इजाफा सालाना और सहमाही एडजस्टमेंट के अलावा है। 1 जुलाई से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की बिजली महंगी होने से डिस्कोस को 485 अरब रुपए की आमदन होगी, जबकि सर चार्जेस, टैक्सेस, ड्यूटीज़ वगैरह शामिल होने के बाद औसतन बिजली का टैरिफ 70 रुपये फी यूनिट होने जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि माशी इक़दामात और वफाकी बजट का तयन IMF से मुज़ाकरात की रोशनी में किया गया है। बजट इजलास के बाद हमें इंटरव्यू में उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की थी कि जुलाई के आगाज़ में नया स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। We are very aligned with what the discussions that we have had with IMF जब वो 8-10 रोज़ों के लिए थे। ये जो बजट था, this was an important milestone in our journey, क्योंकि जो भी उनके साथ बातचीत हुई उनमें से इन चीज़ों को इस बजट में भी रिफ्लेक्ट होना था। This was an important milestone जिसको वो रिव्यू करना चाहेंगे। उसके अलावा हमारी कुछ उनके साथ गुफ्तगू चल रही है कुछ और पहलुओं पे भी। तो ये जो वर्चुअल मुज़ाकरात हैं इस वक्त चल रहे हैं, एंड आई थिंक these will continue during the month of June। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद पूरी है, चूँकि एक मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, कि by early July we should be looking at the broad contours of a staff level agreement इंशाल्लाह। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भी अपने एक बयान में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के पेश करदा बजट को IMF मुज़ाकरात से हम आहंग करार दिया है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत पर 12,970 अरब रुपए तक टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए IMF का दबाव था, जो शायद अब भी है, लेकिन मायने ख़ेज़ बात यह है कि बजट के 2 दिन बाद ही शहबाज शरीफ हुकूमत ने सनतों को एनर्जी पैकेज के तहत बिजली 10 रुपये 70 पैसे फी यूनिट सस्ती की। ये बात भी समझ में नहीं आई कि हुकूमत ने खरबों रुपए कमाने वाले ज़रई शोबों को
क्यों टैक्स छूट बरकरार रखी? पाकिस्तान में GDP का 22% हिस्सा यानी 66 अरब डॉलर की ज़रई मईशत है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि तकरीबन 18,000 अरब रुपए की इस ज़रई सेक्टर को इस टैक्स से माफ़ कर दिया गया है, जबकि नए बजट में तनख्वाहदार तबके का खून निचोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर तस्लीम कर चुकी हैं कि हम जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाते बल्कि टैक्स देने वालों पर ही बोझ डालते हैं। बहरहाल ईद उल अज़हा के इस पुरमसरत मौके पर हम ये कहने पर मजबूर हैं कि नया बजट एक आम आदमी के लिए किसी रिलीफ के बजाय महंगाई, तंगदस्ती और माशी मुश्किलात का पैगाम लाया है। अल्लाह ताला रहम करे। ये महंगाई और 20.5% की शरह सूद है। इस पूरी सूरत हाल में ये बजट और इस बजट के मंदरजात, क्या इससे बेहतर बजट मुमकिन था? क्या हुकूमत ने सही फैसले किए? ये जानने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के दो बहुत ही मोतबर सियासतदानों को कि अगर इस बजट का हवाला उनके हाथ में होता या इस वक्त भागदौड़ उनके हाथ में होती तो वो क्या मुख्तलिफ करते। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म, और डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, 2 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि अगर वज़ीर आज़म होते जनाब शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर ख़ज़ाना होते डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल तो ये बजट किस तरह से कितना मुख्तलिफ होता। अब ऐसा पहले आप ये फरमाइएगा कि अगर बागदौड़ आपके हाथ में होती और यही सूरत हाल होती, यही हमें IMF के प्रोग्राम का दरकार होती, यही पस मंज़र हमारे नंबर्स, हमारे फंडामेंटल्स यही होते, तो आपका बजट जो होता या आपकी जो हिदायत होती वो इस बजट से किस तरह से मुख्तलिफ होती, जो कि साबित करे कि इस बजट में गलतियाँ हैं। देखिए, ये बजट जो है ये पाकिस्तान के अवाम को भी गरीब करेगा और हुकूमत को भी गरीब करेगा। इसलिए आपने फंडामेंटल्स की बात की है, तो फंडामेंटल्स को चेंज करने की इब्तदा आपने करनी थी। ये नई हुकूमत आई है, जैसे भी आई है, लेकिन इनकी ज़िम्मेवारी ये थी कि जो पुराने हमारे जो तरीक़ाकार था बजट का, उससे ज़रा हट कर आप बुनियादी तब्दीलियाँ करते, जिसमें से सबसे बुनियादी तब्दीली ये है कि आपने हर शहरी को टैक्स नेट के अंदर लाना है। आपने इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना है और हर शख्स को टैक्स के अंदर लाना है। जो इस दफ़ा हुकूमत ने टैक्सेस लगाए हैं इजाफ़ी, मैं इजाफ़ी टैक्स की बात कर रहा हूँ, वो 15,000 रुपया फ़ी कस हैं। यानी पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत जो हैं वो 15,000 रुपया फ़ी कस टैक्स पिछले साल से ज़्यादा अदा करेंगे। और उसके बाद जो आप कर्ज़ा लेंगे वो हर शहरी को 20,000 रुपया फ़ी कस अज़ाफ़ी मकरूज़ करेगा। और ये जो कर्ज़ा आप लेंगे इस दफ़ा बजट को बैलेंस करने के लिए, जो नंबर ख़ुद उन्होंने छोड़े हैं, ये तकरीबन 1,000 अरब की सूद अगले साल मज़ीद बढ़ा देगा। तो आपने इस बजट के अंदर इन चीज़ों की इस्लाह की इब्तदा करनी थी। मैं ये नहीं कहता कि पहले दिन ही हर चीज़ की इस्लाह हो जाएगी, लेकिन आपने इब्तदा करनी थी। आपने कोई भी ऐसी बात बजट के अंदर नहीं है जो मुल्क के फंडामेंटल्स को चेंज कर सके। ये बुनियादी बात है। तो मिफ्ताह इस्माइल साहब ये बताइएगा कि आपकी बजट प्रपोजल्स जो होती हैं, जो भाई साहब ने बात की है, इससे क्या क्या नुकसान होगा ये तो कहना आसान है। जैसे कि आपने फरमाया कि 15,000 फ़ीकस जो है वो हर शख्स पे पाकिस्तानी का कर्ज़ा बढ़ जाएगा और मसाइब मुश्किलात का हमने बड़ा अहाता किया है। लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, दूसरी जानिब हमारे पास IMF सामने खड़ा है, हमें अपने रेवेन्यूज़ में इजाफा करना है, 12,900 अरब रुपए के रेवेन्यूज़ करने हैं। आफ्टर ऑल यही किया जाएगा। तो हुकूमत ने पहले तो ये किया कि जो कंसेशंस थे वो ख़त्म किए हैं, जो बरात थी वो ख़त्म किए हैं, उसको प्लग करने की कोशिश की है और इस तरह से इस सफ़र का एक तरह से आगाज़ किया, और जिसकी बुनियाद पर मूडीज़ कहता है कि हाँ बड़ा अच्छा किया आपने और शायद अब आपके लिए IMF प्रोग्राम लेना आसान हो जाएगा। आप IMF प्रोग्राम भी ले लेते और इस मुसीबत में कौम को नहीं डालते, वो कैसे मुमकिन होता? कामरान भाई देखें, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मईशत मुश्किल में है, कौम को कुर्बानी देनी होगी, ठीक है, तो आपने टैक्स बढ़ा दिया, तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स बढ़ाया आपने, 5 लाख रुपए वाले के ऊपर भी 22,500 रुपये फ़ी माहाना टैक्स बढ़ाया और 20 लाख कमाने वाले के ऊपर भी 22,500 रुपये फ़ी माहाना टैक्स बढ़ाया। चलें ठीक है, वो भी हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि आवाम ने तो कुर्बानी, आप आवाम से तो दिलवा रहे हैं, क्या आपने कुर्बानी दी? क्या हुकूमत इस बजट के अंदर 75 बिलियन रुपए MNAs के प्रोजेक्ट के लिए रखे हैं? आप एक पर तरफ आप हार्ट में स्टेंट लगने के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप MNAs को 75 अरब रुपए दे रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है?